हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फरमान जी एंड फरमान जी की फैमिली के बारे में कि क्यों आगे फरमान जी ने कालू भाई की फैमिली को घर आने नहीं दिया या आना देना चाहते थे पर वो ही नहीं आए। बहुत इस चीज़ पे बात चल रही है, ऑडियंस बैक टू बैक कमेंट्स भी कर रही है और ऑडियंस को देखिए जो दिखेगा वो तो वो बोलेंगे ही बोलेंगे। इसकी पोल खोलेंगे। साथ में हमारी घायल भाभी ने सफाई नामा दिया है, कहा है कि हर जन्म में मुझे ढोलू जैसी दोस्त चाहिए। बताइए, सोतन बनी सहेली तो बहुत बार सुना था, पर सहेली बनी सोतन वाला जो एग्जाम्पल है वो इस फैमिली ने सेट किया। और सेट करने के बाद हमारी जो घायल भाभी हैं, कभी कक्षा बेटी का साथ देती हैं तो कभी ढोलू भाभी का साथ देती हैं। अब मुझे लगता है उनकी ज़िंदगी में दूसरों का स्टैंड लेना ही बस इम्पॉर्टेंस रह गई है। पार्शलिटी पे भाभी जी आप क्यों नहीं कहती, क्योंकि आपने बच्चों के बारे में भी कहा है। आपने सारा का सारा ब्लेम जो है वो ऑडियंस पे शिफ्ट कर दिया। क्या आपको लगता है कि ऑडियंस की वजह से बच्चे जब बड़े होंगे, जब वो कमेंट्स पढ़ेंगे तो बच्चे इतने मेंटली एग्जॉस्ट होंगे? आप लोगों की वजह से कुछ नहीं होगा। इस सबको क्लियर करूंगी, वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार देख लें। नहीं किया हुआ तो सब्सक्रिप्शन ऑन कर दें और वीडियो को लाइक और अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि कालू भाई बहुत टाइम से कह रहे थे मेरी फैमिली आएगी आएगी आएगी, तो आखिरकार वो आ गई। अब देखिए, ऑडियंस तो बार बार ये बात कह रही थी और जो उनकी वाइफ है सरोज जी, उनसे ये कहा भी जा रहा था आप मत जाना, और उन्होंने कहा भी था, मतलब इनडायरेक्ट वे में उन्होंने कहा भी था कि मैं नहीं जाऊंगी, बट अब वो गई हैं। तो ऑडियंस इस पर भी कह रही है हम अनसब्सक्राइब करेंगे। आप लोग जो अपने स्टैंड पे नहीं रहते, आप लोगों को इज्जत की कोई अहमियत नहीं है। तो देखिए क्या होता है, ये जो डेली व्लॉगर्स होते हैं ना, इन डेली व्लॉगर्स को व्लॉगिंग के लिए बहुत कुछ दिखाना पड़ता है। दूसरी चीज़, कंट्रोवर्सी में सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो कालू भाई को हुआ है। होने की वजह से अब जब है व्यूज़ बिल्कुल डाउन हो गए हैं। किसको दिखाएं और किसको ना दिखाएं, क्योंकि ऑडियंस तो फैमिली को देखना चाहती थी। तो अब इन्होंने मजबूरी में जो है इनकी फैमिली यहाँ पर आई। अब जब फैमिली आई, रात को पहुंची, तो आप देखो वहीं से ही इन्होंने जो कैरावैन भी ली। कैरावैन लेते ही घर क्यों नहीं गए? देखिए, जब रिश्ते इतने मजबूत हैं, रिश्ते इतने पक्के हैं और अपने रिश्ते हैं बिल्कुल भाई बहन वाले, चलो बहनों के तो छोड़ दो, बहनें तो इनकी नज़र में बहुत ही बुरी हैं। बहनों जैसा तो गलत और करैक्टरलेस कोई है ही नहीं इनके और इनके दोस्तों के अकॉर्डिंग। पर चलिए, भाई तो अच्छा है, भाई का परिवार तो अच्छा है, पर भाई का परिवार भी घर नहीं गया। इसकी दो वजह होती है। पहली वजह ये है कि फरमान जी ने जब कहा घर जा रहे हो, फैमिली को लेने जा रहे हो, तो उसने कहा हाँ फैमिली को लेने जा रहा हूँ, थोड़ा घुमा फिरा लाऊंगा पहाड़ों में। तो फरमान जी ने ऑन कैमरा एक बार भी नहीं कहा, क्योंकि सब कुछ ही ऑन कैमरा होता है। देखिए, हम ज़्यादातर व्लॉगर्स की बात करते हैं तो हमें ऑडियंस भी कॉल आउट करती है और हम भी ऑडियंस को ये बातें कहते हैं कि 10-15 मिनट के व्लॉग में चीज़ें नहीं पता चलती। पर फरमान जी की फैमिली में तो सब कुछ ही ऑन कैमरा है, पूरा दिन कैमरा ऑन रहता है और लगातार चीज़ें जो है दिखाई जाती है, क्योंकि दिन के 3 से 4 व्लॉग्स आते हैं, मिनी व्लॉग्स आते हैं। और बचा खुचा अगर उनके पे नहीं आएगा तो जो उनके दोस्त हो गए, उनका भाई हो गया या उनके कोई और रिश्ते हो गए, उनके चैनल पे वो चीज़ें आ जाती हैं। जैसे रोटी की देख लो, रोटी जो थी रात को जब सिर्फ कालू भाई ने खाते हुए दिखाई फार्म हाउस में, पर ये नहीं पता चलने दी कि ये कहाँ से आई है। तो जो कि उनका दोस्त है उसने अपने ब्लॉग में दिखा दिया कि हम खाना लेने जा रहे हैं। कम से कम परिवार के लिए खाना तो प्रोवाइड कर सकती थी घायल भाभी, कम से कम। देखो, बुलाया तो उन्होंने भी नहीं और ये भी नहीं जाएंगे, क्योंकि कई लोगों ने ये बात कही और मेरा मानना भी ये है, अगर आप बुलाओगे ही नहीं कि घर लेकर आना, परिवार को, भाभी को लेकर आना, अगर कहा ही नहीं फरमान जी ने, तो वो कैसे जाएंगे? अब ये भी मजबूरी है आज सरोज जी की यहाँ पर आना, ये भी मजबूरी है बच्चों के यहाँ आना। दूसरी बात, वो नहीं गए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनके जो रिश्ते हैं ना उनमें इतनी दरार आ चुकी है, क्योंकि ये लोग ऑन कैमरा चोरी जैसे बड़े बड़े आरोप लगा चुके हैं। और हम कई बार कहते हैं प्रूफ दिखाओ, कोई बड़ी बात नहीं, कल को ये कैमरे पे प्रूफ भी दिखाने के लिए कुछ भी दिखाना शुरू कर दे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो इसलिए अच्छा है इनका परिवार जो है घर नहीं गया।
अब दूसरी बात आ जाते हैं हम घायल भाभी पे। घायल भाभी जो है हमारी, उनका कहना ये हर जन्म में मुझे ढोलू जैसी वैफल वाली ही दोस्त मिले। दोस्त जो हमारी इंग्लिश की टीचर हैं हमारी ढोलू भाभी, उनको पिछली बार भी ऑडियंस ने कॉल आउट किया था। वैफल नहीं वॉफल होते हैं। पर भाभी जी ने पूछा, भाभी जी देखो ऐसे नहीं करती। भाभी जी ने पूछा, किससे पूछा? अपनी 3 साल की गुड़िया से पूछा, बेटा बताओ वैफल होता है कि वॉफल होता है? तो गुड़िया ने कहा मम्मा जी वैफल ही होता है, क्योंकि जो मम्मा कह रही है वही होगा। बच्चों को क्या पता, आप बताइए, बच्चे तो स्कूल तक नहीं जा रहे। कभी आप मुंह से निकाल देते हैं 5 साल और कभी निकाल देते हैं 7 साल के बच्चे। तो जो हमारी वॉफल वाली भाभी जी हैं उनके लिए कहा गया कि ऐसी दोस्त मुझे हर जन्म में मिले, वो एक्चुअल में बच्चे की तरह है। मैं इनका एक पॉडकास्ट में थोड़ा सा रील में देख रही थी, जिसमें हमारी घायल भाभी कह रही थी कोई 1 महीना अगर ढोलू के साथ रहे तो वो ये जान जाएगा कि ये बच्चों जैसी है, इसके कोई कोई इसके डिमांड नहीं है, ये कुछ नहीं चाहती। तो भाभी जी जब ये घूमने जाती हैं हमारी ढोलू भाभी, जब हमारी ढोलू भाभी को फरमान जी घुमाते हैं और आप घर बच्चे और बिजनेस संभाल रहे होती हैं, तो कौन डिमांड करता है? आप कहते हो जाओ। इसके अलावा जब वो लेकर आते हैं फरमान जी गिफ्ट्स लेकर आते हैं, तो जब हमारी ढोलू भाभी सबसे आगे हो के चीज़ें लेती हैं, कपड़े लेती हैं, तो फिर ये कौन करता है? आप कुछ तो सोच के बोलो। आप ऑन कैमरा हर चीज़ दिखाते हो, उसके बाद अपनी सोतन को इस तरीके से आप बचा रहे हो। क्योंकि देखिए क्या होता है, घायल भाभी जो है उनकी ज़िंदगी अब मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ लोगों को, मतलब अपने रिश्तों को बचाने में है। कक्षा बेटी को वो बचाने की कोशिश करती हैं, ठीक है। कक्षा बेटी जब 3 महीने घर नहीं आई थी, तब क्यों नहीं आपने बचाया था? जब ढोलू भाभी चीख चीख के कह रही थी मेरे कपड़े खो गए, कोई घर से ले गया। जब ऑडियंस बार बार ये बात कह रही थी कि कौन लेके जा सकता है, कक्षा बेटी घर से कपड़े लेके जा सकती है, तब आपसे एक बार भी नहीं निकला नहीं नहीं कक्षा बेटी के लिए कुछ ना कहो, वो चोर नहीं है। आज आप कक्षा बेटी को बचाती हैं, आज आप ढोलू भाभी को बचाती हैं, आज आप कहती हैं आप लोगों की सोच ही गंदी है, आप दोनों बच्चों के बीच में इस तरीके की बात करते हो। कल को हमारे दोनों बच्चे, समझ रहे ना, क्यूटी और जो साथ में दूसरा है ढोलू भाभी का बेटा, ये बड़े होंगे, जब ये कमेंट्स पढ़ेंगे तो ये क्या देखेंगे? तो बड़े होंगे तो ये नहीं देखेंगे हमारे साथ कितनी पार्शलिटी होती है। बड़े होंगे तो ये नहीं देखेंगे कि जो हमारे फरमान जी हैं वो कैसे कहते थे एक ही बच्चे को, कितने सुंदर हो आप। ये तो जब ऑडियंस ने कॉल आउट करना शुरू किया कि आप एक बच्चे को सुंदर क्यों कहते हो, तो फरमान जी ने दूसरे को कहा ग्रूमिंग के लिए आप एक ही बच्चा देखते हो, प्रमोशन के लिए आप एक ही बच्चा देखते हो, घूमने के लिए आपकी एक ही वाइफ जो है फरमान जी की आगे रहती है। फिर देखिए अब ये सब बातें कह देंगे, बिग बॉस में भी इन्होंने ये सब कुछ कहा कि हम 2 वाइफ हर किसी की होनी चाहिए, हम बहुत खुश हैं, हम बहनों की तरह रहते हैं। जब इनको फिर बहुत ज़्यादा ये एक्सपोज हो जाएंगे, ऑडियंस बहुत ज़्यादा कॉल आउट करेगी, तो कहेगी हमारी निभ गई, आप लोगों की नहीं निभेगी। और जब आप इनडायरेक्ट वे में टोंट मारती हो तब क्या होता है? तब भी तो यही होता है, फिर आप उसको नाम दे देती हो प्रैंक का। आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि घायल भाभी जो है ढोलू भाभी को रोकती हैं, मत बोल, ज़्यादा बोलती है, अरे तू चुप हो जाना, तू क्यों करती है, तू क्यों शोर मचाती है। आप कई बार इनके इसमें देखोगे। तो ये भाभी जी सब क्या है, ये सब किस लिए किया जाता है, मुझे ये भी बताओ। ऑडियंस को आप पागल बनाओ पर एक लिमिट तक बनाओ। आप बच्चों के लिए ये बात कह रहे हैं, आप अपना कंटेंट बदलो। आपके बच्चे को अगर ऑडियंस देखना चाहती है तो इसमें क्या गलत है? आप कभी अपने बच्चे के लिए भी स्टैंड ले लो, आप कभी नहीं लेते। कभी आप अपने बच्चे की स्टडी के लिए भी स्टैंड ले लो, कभी आप कहते हो वो पढ़ता नहीं। आज मार पड़ी, आपने देखा फरमान जी ने मारा भी। मैं कहती हूँ देखो मार पीट हल्की फुल्की एक आधा थप्पड़ या बच्चे को डांटना कोई गलत नहीं है। अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा या बच्चा शरारतें कर रहा है वो एक अलग चीज़ है, लिमिट से बाहर नहीं। पर अगर आप एक चीज़ देखो कि अगर आप डांट रहे हो या मार रहे हो पर्टिकुलरली इसके पीछे कि वो बच्चा नहीं पढ़ता और नेक्स्ट टाइम आप कहते हो ये तो सबसे बेस्ट है, ये तो पढ़ता है, ये तो करता है, क्यों? क्योंकि अब आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, आपको अपने जो फेलियर्स हैं उसको छुपाना है, क्योंकि आप बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे। बेसिकली तो आप ही बच्चों पे देखो, 3 साल का बच्चा खुद तो कुछ कर नहीं सकता, आप जो कराएंगे वही वो करेगा। अब देखो जो क्यूटी है उसका माइंड अच्छा है, वो स्टडी में भी अच्छा है, इसीलिए तो ऑडियंस बार बार कहती है
कि आप स्कूल भेजो, बच्चे पढ़ेंगे, जब स्कूल जाएंगे टीचर्स के बीच में होंगे, पेरेंट्स से अलग होंगे तो ज़्यादा अच्छा करेंगे। वहाँ हमारी घायल भाभी देखिए कभी स्टैंड नहीं लेती। हमारी घायल भाभी जो हैं ढोलू भाभी के लिए, हमारी वैफल वाली भाभी के लिए स्टैंड लेती हैं, भाभी जी के लिए कहती हैं कि ये बच्चा है और ये ऐसा है। और रहेगी बात कालू भाई की फैमिली की, तो देखिए उसके लिए भी आप कुछ कह दें, कल को ऑडियंस जब आपका मन करेगा Q&A बनाने का आप कहेंगे। आपकी सोच ही छोटी है, हमारी सोच छोटी नहीं है। अगर वो आएंगे नहीं तो ऑडियंस तो बोलेगी। आप लोगों का क्या कहना है कि कालू भाई की वाइफ क्यों नहीं गई, या फिर ये जो बच्चों में पार्शलिटी करते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब